हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ। आज इन्होंने हरकत की है, मेरा जलसा यहाँ होना था, इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की है। अगर दोबारा इन्होंने ऐसा किया मैं आगे कहता हूँ इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की इनके घर में घुस के। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मित्रों, 20 तारीख को मलेरकोटला में पंजाब के विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र की प्रत्याशी पंजाब सरकार की मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना के पक्ष में चुनाव के कैंपेन में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक और जिनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर ऐसा बताते हैं और जिसकी स्वीकारोक्ति बार बार मुस्तफ़ा साहब भी करते हैं, उन्होंने एक घृणास्पद बयान दिया। पंजाब की पुलिस का DGP स्तर का रिटायर्ड अधिकारी अपने बयान में ये कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खा कर के कहता हूँ कि मैं हिंदुओं का कोई जलसा नहीं होने दूंगा। वो ये कहता है कि मैं कौम का सिपाही हूँ और साथ ही साथ में ये कहता है कि अगर हिंदुओं को जलसे की, हिंदुओं को पॉलिटिकल मीटिंग करने की इजाज़त प्रशासन ने दी तो मैं ऐसा अंजाम करूंगा जिसकी कल्पना भी पंजाब का प्रशासन और पुलिस नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर के एक प्रतिवेदन दिया है और ये कहा है कि ये जो घटना हुई है, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने न केवल आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है, अपितु उसके साथ साथ में उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का भी उल्लंघन किया है। और इसी के साथ साथ में ऐसा बयान और भाषण करके उन्होंने इंडियन पीनल कोड की विभिन्न धाराओं सेक्शन 153A, सेक्शन 295A, सेक्शन 298 IPC और सेक्शन 505 IPC, इन सब का उल्लंघन किया है। हमने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेकर के इसकी FIR दर्ज करानी चाहिए। फौरी तौर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी तरफ से किसी जसविंदर सिंह के नाम के व्यक्ति ने एक FIR दर्ज कराई है। पंजाब पुलिस ने आधी अधूरी धाराओं में उस FIR को दर्ज किया है। हमने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पर FIR दर्ज करे, गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार करे, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा ने FIR दर्ज करने के बाद में जो अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने दी है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की FIR चुनाव में दर्ज होती रहती हैं, इनको कौन पूछता है। जिस तरह से पंजाब जैसे सेंसिटिव प्रदेश में जिसने दशकों तक आतंकवाद की, अलगाववाद की तपिश झेली है, वहाँ इस तरह के समाज को तोड़ने वाले बयान देकर के जो कुकृत्य उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए ताकि पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके।
और ये केवल उनका स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट मात्र नहीं है, ये एक वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी जो पंजाब में चल रही है उसका पार्ट है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था। उन्होंने मीडिया के सामने इसको विस्तार से रखा है। मुझे लगता है कि एक बहुत लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है कि न तो इसका खंडन बयान देने वाले ने किया है, न जिनका वो अपने आप को एडवाइज़र कहते हैं उन्होंने किया है, न कैंडिडेट जो उनकी पत्नी है जो पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री है उन्होंने खंडन किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने अध्यक्ष के नाते किया है, न ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका खंडन किया है। सब लोगों ने मूक सहमति इस पे जो है अपनी तरफ से इसके ऊपर दी है। ये केवल पंजाब में ही नहीं, पंजाब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में जो चुनाव हो रहा है, इन सारे चुनाव के प्रदेशों में इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक तय डिजाइन के आधार पर बिगाड़ने की साजिश है। इस साजिश पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब ने मिलकर के ऐसा आग्रह अभी चुनाव आयोग के सामने किया।